हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में अब है। आप लोग मेहनत करके जितना समय हो सके पढ़ाई में बाबू लगाइए, ताकि आप लोग रिजल्ट सही से आ सके। चलिए मेहनत कीजिए, मोबाइल पर कम ध्यान देना है, रील पर कम ध्यान देना है, लेकिन पढ़ाई पर विशेष कर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग का रिजल्ट आ सके। चलिए कुछ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो मैथ का है। जो आज का क्वेश्चन बहुत बेहतर होने वाला है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? परिमेय होगी। कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। कहता है √11। देखिए बाबू, परिमेय और परमेय में अंतर बताते हैं। जब भी वर्गमूल वाली संख्याएं आती है तो उसमें जो इसका वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णतः टूट जाता है वह परमेय होती है। जिसका वर्गमूल नहीं टूटता है वह अपरिमेय संख्या में आ जाती है। तो √11 है, तो √11 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, परमेय हो जाएगा। √15 है, 15 का वर्गमूल नहीं टूटता पूर्णतः, तो क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी समझिएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, अर्थात 12 आ जाएगा। तो यही आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन √5 कहता है तो √5 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है बाबू? आपका सी जो है परिमेय आ रहा है। इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक समझे। 2 नंबर क्वेश्चन, 1/√2 1। क्वेश्चन में कहते हैं 1/√2 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, नॉन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ समझिएगा, 1/√2 कहता है तो √2 है, तो √2 का वर्ग पूर्णतः नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, देखिए बी नंबर है तो बी को लॉक कर दिया। ये क्वेश्चन 3 कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या? ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, और P और Q पूर्णांक संख्या होता है, और Q नॉट इक्वल टू बाबू 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ समझने वाली बात है कि कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या। देखिए अच्छा तरीके समझिएगा, तो √3 समझिए, √3 का वर्गमूल नहीं टूटता था, परमेय हो जाएगा। लेकिन बी नंबर ऑप्शन ध्यान दीजिए, √2 है और √2 यहाँ पर है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो बच जाएगा 2। तो आपका यही परिमेय संख्या आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कहता है निम्न में कौन बहुपद है। देखिए बहुपद वही होता है जिस चर का घात पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या होती है बाबू 0 चालू होता है, 0 1 2 3 इस तरह बढ़ता है, 0 1 2 ऐसा पूर्ण संख्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना। तो बहुपद होने का शर्त होता है जिस चर का घात पूर्ण संख्या होती है वही बहुपद होता है। तो यहाँ पर समझेंगे आप लोग, बाटा में एक्स है, यदि बाटा में एक्स रहता है चर तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर समझिएगा, रूट में एक्स रहता है कोई चर तो बहुपद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण संख्या में आ रहा है। यहाँ ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुपद नहीं है। तो बहुपद देखो -7 कह रहा है, तो -7 क्या है? अचर बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे y² √2, ये भी बहुपद है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या रहा है। लेकिन यहाँ पर समझिए, चर x जो है रूट में दिख रहा है, चर x रूट में दिख रहा है, तो रूट वाली संख्या जो चर में रहती है वह बहुपद नहीं होती है। यहाँ कहता है कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा। 6 नंबर, बहुपद x² -3 के शून्यक है। देखिए बाबू, किसी का शून्यक कहता है निकालना है, तो जितना बहुपद दिया रहेगा ना उसको क्या के 0 के बराबर ले लिया। जैसे मैं x² अब माइनस कहता है 3, तो 3 को सेट किया बराबर 0 पर उठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए x² बराबर √3 में है, माइनस में इधर के प्लस में 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे स्क्वायर हटेगा तैसे क्या आ जाएगा? रूट में संख्या 3 बन जाएगी। तो रूट वाली संख्या प्लस और माइनस में होती है, तो कह सकते हैं कि प्लस में √3 और माइनस में √3 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्लस √3 माइनस √3 किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर दिख रहा है, प्लस में √3 माइनस में √3, अर्थात आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। कहता है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है बाबू। तो मान लीजिएगा एनवा पद आपका शून्य है, तो कौन सा पद कह रहा है, तो एन आपको निकालना पड़ेगा। चलिए सूत्र से बनाते हैं हम लोग। एन बराबर एपी का एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा, तो एनवा पद कौन सा पद शून्य है, हमको एन निकालना है, तो एनवा पद जो है 0 ले लीजिएगा। 0 ए का मान प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद 21 ले लीजिए, प्लस एन, एन निकालना है -1,
एन का एन माइनस वन गुना डी, डी का वैल्यू देखिएगा। अब यहाँ से डी चाहिए, डी सार वन तो होता है, तो डी बराबर ए टू माइनस क्या होता है बाबू, ए वन होता है। तो 18 ए टू की जगह देखिए 18 है, तो 18 माइनस ए वन, ए वन कितना बाबू 21 है। तो 18 में से 21 घटाएगा कितना आएगा बाबू, 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस 3 है, ठीक है ना। 18 में से 21 घटेगा तो माइनस आपका 3 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। तो यहाँ बढ़ते हैं, तो डी की जगह क्या कर देंगे, माइनस 3 लिख देंगे, माइनस 3 को लिखा। अब समझते रहिए, 21 है तो प्लस में इधर कर दिया, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 21 बराबर एन माइनस वन और गुना माइनस 3, माइनस 3 गुना में तो भाग में कर दीजिए, माइनस 21 और बटे माइनस, तो एन माइनस वन आपका छट गया। अब यहाँ पर समझेंगे, 7 3 का 21, 7 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 बराबर एन माइनस वन, माइनस 1 है तो इधर प्लस कर जाएगा, 7 प्लस 1 बराबर एन, अर्थात कह सकते हैं 8, एनवा पद, अर्थात जो 8वां पद होगा वही जो है शून्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कौन सा पद शून्य होगा, तब अब एपी का 8वां पद जो होगा शून्य होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी को लॉक कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन का हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन कहता है एपी 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सारवंतर है। अभी आपको पता है कि सारवंतर का मतलब क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, तो सारवंतर डी बराबर ए टू माइनस क्या होता है बाबू, ए वन, तो ए टू देखिए यहाँ पर ए वन है, ए टू ए थ्री है, तो ए टू में से जो है ए वन को घटाइएगा, तो 10 में से क्या घटेगा 4, तो आपका क्या आ जाएगा 6। आंसर नंबर देखिए कहाँ बी पर लगा है, तो बी को 6 को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिंदु -3 -2 कमा डालकर किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश। चलिए एक चतुर्थांश पर जिक्र कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम को, समझिएगा। कार्तीय तल आपका हो गया, ठीक है ना, चतुर्थांश यही है, एक्स वाला होता है एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, अर्थात इधर जो है एक्स की धनात्मक संख्या, वाई के धनात्मक प्लस प्लस होता है, इधर एक्स वाला पहले लिखेंगे माइनस, वाई वाला प्लस, ठीक है ना, इधर एक्स वाला माइनस और फिर वाई वाला नीचे माइनस कर रहा था, माइनस लिख दीजिएगा, इधर पहले एक्स वाला प्लस नीचे वाला क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझे क्वेश्चन के अनुसार कहता है -3 -2, देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में किस में आ रहा है, तो दोनों माइनस वाली संख्या आपको 3 में आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहला होता है ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका बाबू चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरे में जो है दोनों माइनस में आ रही है, तो दोनों माइनस में संख्या तीसरा पद में होती है, तीसरा पद में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत भी हो सकता है एग्जाम के लिए, तो इसमें क्या करना है, कोटि निकालना है, कोई भी संख्या दिया दे रखा है संख्या 6,4, ध्यान दीजिएगा यही दिया है 6,4 दिया है, तो पहलका जो होता है भुज होता है और दूसरा क्या होता है बाबू, कोटि होता है। इसको याद करके रखिएगा, पहले वाला एक्स, एक्स का मान आपका भुज देता है और वाई का मान क्या देता है, कोटि देता है। कोटि का मान पूछ रहा है, तो कोटि का मान 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी है, तो बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कह रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 8 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों में 8 प्रेजेंट है, तो 8 को बाहर निकालिएगा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, दोनों में 8 है तो 8 को निकाला, तो यहाँ से बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से 8 निकल चुका है, तो यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 8 निकला बाहर, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 का मान, तो आंसर नंबर आपका सी है, तो सी को लॉक कर दीजिए। यदि क्वेश्चन में 9 रहता है तो 9 आंसर हो जाएगा, यदि 7 रहता है दोनों पर 7 हो जाएगा, 5 रहता है तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और क्वेश्चन बीएम क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना मेहनत घर पे करें ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके।